हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धनंजय प्रसाद। आप सबका अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब्स पढ़ रहे हैं। वर्ब्स हमने वर्ब्स डिटेल पढ़ लिया, उसकी बेसिक नॉलेज ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लिया है। उसके बाद बचता है मॉडल्स। मॉडल से बच्चों को बहुत ज़्यादा ही समस्याएँ होती है। क्यों समस्या होती है? क्योंकि डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, मॉडल्स के यूज पढ़ने लगते हैं। लेकिन बच्चों ये ध्यान रहे मेरे प्यारे साथियों कि मॉडल्स का यूज करने से पहले उसकी बेसिक चीज़ को जानना जरूरी है। आई होप आज का जो क्लास है, हम कोशिश किए हैं कि आप लोग को आज के बाद किसी और की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। मॉडल्स से हमेशा के लिए छुटकारा। आइए ध्यान से देखते हैं। पहले हम जानते हैं टोटल मॉडल्स कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 10 होते हैं। और कौन कौन होते हैं आपको पता है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, बी, माइट, मस्ट, आउट टू, सभी को पता है। तो सबसे पहले उसके कुछ हम सम प्रॉपर्टीज देखेंगे। स्पेशल प्रॉपर्टी या मॉडल, मॉडल्स की प्रमुख विशेषता है। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। मॉडल्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। किसके रूप में मेरे प्यारे बच्चों नहीं होता है साथियों? मेन वर्ब के। कैसे, आइए समझते हैं। जिसे ऑक्सिलरी वर्ब था, हम लिखते थे राम प्ले मैच। यहाँ क्या है आपका, है मेन वर्ब के रूप में। उसी प्रकार जैसे हम लिखते थे विराट इज क्रिकेटर। विराट क्या है, क्रिकेटर है। तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब थी हमारी, वह मेन वर्ब की कार्य करती है। लेकिन अगर हम लिखना चाहें, अगर हम ये नहीं लिख सकते हैं आई कैंस डू इट, कभी भी नहीं लिख सकते। यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसे हमें कभी भी हम मेन वर्ब के रूप में नहीं लिखेंगे। जो लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई कैन डू इट ही हम इसको लिखेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये पहला पॉइंट था कि हमारा जो मॉडल्स है वो मेन वर्ब के रूप में नहीं आता, वो केवल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आता है। ध्यान से देखिए। दूसरा, मॉडल वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसके साथ आता है। कहने का मतलब जब भी मॉडल्स आएगा मेन वर्ब के साथ आएगा। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। ये कैन क्या है, ये स्पीक आपका मेन वर्ब है और ये हमारा क्या है, ये मॉडल्स है। तो ये हमारा जो मॉडल्स है आप किसके साथ आया है, मूड से, सॉरी हाँ ये मूड से ही है, लेकिन ये मॉडल है। ये हमारा मॉडल ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। कहने का तात्पर्य है जब भी हमारा क्या नाम मॉडल्स होगा वो हमेशा मेन वर्ब के साथ ही आएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों तीसरा देखते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा, तीसरा क्या कहता है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, न कि सेकेंड न ही कि थर्ड। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। इसको पहला रब करते हैं। ध्यान से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बोला है कि हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसा नहीं कि हम लिख सकते हैं आई कैन डूइंग इट। यह लिखना मेरे प्यारे बच्चों गलत है। हमने बताया दुनिया का हर एक मॉडल है, जितने भी मॉडल्स बने हैं उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। जितने भी मॉडल्स होंगे सबके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये मेरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड कहती है। अगला कह रहा है मॉडल्स नंबर, पर्सन और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होता। कहने का तात्पर्य बोल रहा है कि जैसे हमने लिखा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। अगर हम लिखेंगे यू कैन स्पीक इंग्लिश, इससे भी यही तात्पर्य होता है कि तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए ये परिवर्तित हुआ, यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो गया, लेकिन हमारा मॉडल्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहने के तात्पर्य सेंस वही रहा, पर्सन हो, नंबर, सब्जेक्ट के अनुसार मॉडल्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई होप सबको समझ में आ गया। लास्ट कर रहा है दो मॉडल्स वर्ब एक साथ प्रयोग नहीं होता। दो मॉडल्स को हम एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन दो मॉडल्स का प्रयोग हम कंजक्शन से जोड़ के किया जा सकता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखते हैं क्या कर रहा है। जैसे लिखा ही
शुड, मस्ट, गो, नाउ। ही शुड मस्ट गो नाउन। यह सरासर क्वेश्चन क्या है, गलत है। अगर इसका सही फॉर्म लिखना रहेगा तो हम लिखेंगे ही शुड एंड मस्ट गो नाउन। यह हमारा राइट है, यही कह रहा है। तो आई होप सबको हमारे जो बेसिक इंफॉर्मेशन थे मॉडल्स के समझ में आ गया। फिर से रिकॉल करते हैं। मॉडल्स यह बताता है कि मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब का कार्य नहीं करता। दूसरा यह बताता है कि मॉडल्स का प्रयोग हमेशा हेल्प मेन वर्ब के साथ ही होता है, कभी भी अकेले नहीं होता है। कहने के तात्पर्य वह मेन वर्ब का कार्य नहीं करता, वह ऑक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी उसको हम कह सकते हैं। मॉडल्स को हम क्या नाम दे सकते हैं, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। तीसरा हमारा बताया कि दुनिया का कोई भी मॉडल्स हो उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, न कि अगर कैन लग गया तो गोइंग हो जाए, ये सब नहीं होता। जो आप लोग टेंस में पढ़ते आए हैं फ्यूचर टेंस, विल सेल के साथ आई एम प्लेइंग, ये सब भूल जाइए, वो एकेडमिक इंग्लिश है। जब एकेडमिक पढ़ाएंगे तो अपनी जगह है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स के रूप में पढ़े हैं, न कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तीसरा कह रहा है कि नंबर पर्सन के अनुसार हम मॉडल्स को नहीं परिवर्तित करते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू के लिए भी हमारा क्या कैन लगा, आई के लिए भी लगा, सबके साथ लगा। यू कैन विन द मैच, वी कैन विन द मैच, हम लोग मैच जीत सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो पर्सन नंबर कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन मॉडल्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लास्ट हमारा बताता है कि जब दो मॉडल्स हम प्रयोग एक साथ कभी भी नहीं कर सकते हैं। जब दो मॉडल प्रयोग करना होगा तो हम कंजक्शन से जोड़ के साथ करेंगे। तो आइए इसके आगे हम इसका यूज सीखते हैं। आई होप सबको ये समझ में हो गया। आइए हम इसका वन बाय वन करके एक एक यूज सीखते हैं। इस देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स मतलब मूड्स। मूड्स हमने क्या बताया था, जो मनोदशा, मनोदशा यानी मन की स्थिति, मन की जो क्या है स्थिति को बताए। क्या बताए, मन की स्थिति को बताए। मन की स्थिति को बताने के लिए हमने 10 प्रकार से मॉडल का यूज होता है। जो हमारे टोटल मॉडल्स हैं 10, 9, जो जिस तरह हम आपको इसको 10 तरीके से बताएंगे। आइए देखिए, पहला हमारा तरीका रहेगा जो एबिलिटी, जो आपकी योग्यता और काबिलियत को बताएगा। यह क्या बताएगा, आपकी योग्यता और काबिलियत को बताएगा। दूसरा परमिशन, अनुमति देने के लिए बताएगा। रिक्वेस्ट करने के लिए बताएगा, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना और निवेदन करने के लिए बताएगा। ऑफर, प्रस्ताव के रूप में बताएगा। एडवाइस यानी सलाह या सुझाव के लिए बताएगा। ऑर्डर, आदेश या कमांड के लिए बताएगा। विलिंगनेस मतलब इच्छा व्यक्त करने के लिए बताता है। पॉसिबिलिटी, जहाँ तक संभावना हो सके। विश, आशीर्वाद। क्रस माने अभिशाप। विश और क्रस एक ही में होता है लेकिन इसको हम अलग अलग किए हैं। तो आइए पहला हम पढ़ते हैं एबिलिटी। एबिलिटी मतलब एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, योग्यता, शक्ति, क्षमता। कैन का मतलब जिसे एबिलिटी, पावर, क्षमता, क्या, कैन यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तुम्हारी काबिलियत यह है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो ध्यान रहे, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, कुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। ये पहले एबिलिटी, जब भी एबिलिटी की बात होगी मेरे प्यारे बच्चों साथियों, तो हमारी यहाँ पे योग्यता कैन की और कुड का प्रयोग ही होगा। ध्यान से देखिए, जब प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हिंदी में आपको निकलेगा सकता है, सकती है या सकते हैं। और पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, सका या सकी या सकता था, सकता था, सकती थी, सकते थे। ये हमारा कुड के लिए होगा, कुड के लिए होगा। आइए ध्यान से इसे देखते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन उससे जानने से पहले एक चीज हम और देख लेते हैं। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन नॉट और कैन नॉट, दोनों में कौन सा सही है? दोनों में यह सही है कि यह सही है? तो हम रेगुलर यूज यही करते हैं, लेकिन जो कि ग्रामेटिकली क्या है, गलत है। सही यह है। हम इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, कांट लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर इसी तरीके से प्रयोग करते हैं। हमारे बुकों में यही दिया है, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। उसी तरह कुड नॉट को कुडंट भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो।
तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। कैन क्या बता रहा है, यहाँ पे हमने अभी हमारा रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू था, लेकिन यहाँ पे आई, लेकिन उसके लिए भी प्रयोग कैन, यहाँ भी कैन। अगर मैं बोलूँ तुम नदी में तैर नहीं सकते हो, तो यू कांट स्विम इन द पॉन्ड रिवर। अगर हम बोल दे तुम नदी में तैर नहीं सकते हो, तो यू कांट स्विम इन द रिवर। मैं तालाब में तैर सकता हूं, आई कैन स्विम इन द पॉन्ड। तो उसी तरह अगर कुड की बात किया जाए, कुड का प्रयोग मेरे साथियों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। जब कुड की बात करें तो भविष्य काल में, जैसे आवर टीम कुड नॉट विन द मैच, हमारी जो टीम थी मैच नहीं जीत सकी। हमारी जो टीम थी मैच नहीं जीत सकी। अगर इसी को हम लिखें, यू कुड स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सके, तुम अंग्रेजी बोल सके। आई कुड डू इट, तो हम इसे क्या बोल देंगे, मैं यह कर सका। मैं तालाब में तैर सका, मैं तालाब में तैर सका। आई कुड स्विम इन द पॉन्ड। अगर यही देखा जाए, यू कुड प्ले मैच, मैं मैच खेल सका। मैं मैच नहीं खेल सका, यू कुड नॉट प्ले मैच। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों सभी को यह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी या कोई भी समस्या होगी कैन और कुड में, तो हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। हमने अपने तरीके से आप लोग को अच्छे समझा दिया। एक बार रिकॉल इसे समझ लेते हैं। एबिलिटी की बात जहां करेगा, पावर, शक्ति, कैपेसिटी की बात करेगी, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता और काबिलियत की बात करेगी, वहां कैन और कुड का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रेजेंट टेंस में करेंगे, जबकि कुड का हम पास्ट टेंस में करेंगे। कैन का करेंगे, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम्हारी क्षमता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। उसी तरह कुड का जब प्रयोग करते हैं तो हम उसको क्या नाम है, सका के सके कर सकते हैं। यू कुड स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सके। आवर टीम कुड नॉट विन द मैच, हमारी टीम क्या मैच नहीं जीत सकी। हम लोग नदी में स्नान नहीं कर सके। वी कुड नॉट स्विम इन द रिवर। तो आई होप सबको यह क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसमें कोई भी समस्या रहती है आप कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।